जैसे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, उसमें फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आता है। मैंने आपको आगे के पार्ट में सब बताया, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिक्स कैपिटल हमें कहाँ ज़रूरत पड़ता है, हम क्यों लेते हैं और कैसे उसको और क्या एफेक्शन है उसका, वो सब मैंने आपको बताया। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे यानी रेगुलर बेसिस का खर्चा हमारा, लाइक बिल्स हो गया, फ्यूल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रेंट हो गया, एक्सेट्रा। हम जैसे कि प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो वो जो लाइट बिल होता है वो हमें पे करना रहता है, तो वो जो हमारा मतलब डे टू डे पैसा हम खर्चा करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और वही फिक्स कैपिटल यानी एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग समय तक चलता है, और वही वर्किंग कैपिटल हम डे टू डे इन्वेस्ट करते हैं। So let us start up with the factors affecting working capital requirements. So first है nature of business. Yes, nature of business यानी guys टाइप ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस के टाइप कैसा है, वो क्या बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्किंग कैपिटल लगता है। लाइक हमारा बिजनेस डील करता है विद अ लग्जरियस प्रोडक्ट, एकदम अच्छा, एकदम भारी, मतलब एकदम कॉस्टली प्रोडक्ट यूज, मतलब वो टाइप का बिजनेस है, तो उसमें ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट लगता है। मतलब क्योंकि उसमें लग्जरियस आइटम्स है, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है। जैसे कि वर्किंग कैपिटल हमारा डे टू डे एक्सपेंसेस, लाइक रेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सब। और वही अगर हमारा बिजनेस इतना नहीं है, एकदम स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस है, तो उसमें हमें वर्किंग कैपिटल कम लगता है। ये है नेचर यानी टाइप ऑफ बिजनेस। सेकंड है साइज ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस कैसा है, यानी स्मॉल स्केल बिजनेस है तो हमें वर्किंग कैपिटल कम लगता है। हमारा छोटा ही बिजनेस है अपना, तो उसमें वर्किंग कैपिटल कम लगता है, तो ये अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल। और वही अदर साइड अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो हमें है ना सोचना पड़ता है कि कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, ट्रैवलिंग का खर्चा, रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल, तो हमें सोचना पड़ता है अबाउट एंड थिंक करना पड़ता है कि कितना वर्किंग कैपिटल लगता है, लार्ज वर्किंग कैपिटल। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ सेल्स, यानी ये जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है एंड सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया साइज ऑफ बिजनेस, ये दोनों से इंटर रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। लाइक कैसे, साइज, जितना हमारा बिजनेस का बड़ा साइज है उतना ही हमारा सेल्स प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वही हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। वही अदर साइड वाइज वर्सा, यानी अगर हमारा बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, हमारा सेल्स इतना बड़ा, मतलब इतना सामान नहीं बिक रहा है, इतना सेल्स है ही नहीं, तो वर्किंग कैपिटल हमारा ऑफकोर्स कम लगेगा। जो रेंट ट्रांसपोर्ट में इतना हमारा जो खर्चा करते हैं स्मॉल बेसिस पे, डे टू डे लाइफ में जो खर्चा होता है वो कम लगेगा, क्योंकि हमारा इतना सेल बढ़ रहा ही नहीं है बिजनेस में। तो ये है वॉल्यूम ऑफ सेल्स। देन फोर्थ है प्रोडक्शन साइकिल। यस, प्रोडक्शन साइकिल यानी जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम फिनिश गुड्स में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉथ है, उसको हम अच्छा ड्रेस गारमेंट्स में बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक फिनिश गुड्स बना रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। तो यानी हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बड़ा है तो हमें उसमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है। वही अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, हमारा कम प्रोडक्शन हो रहा है, हम कम मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इतना है ही नहीं, तो वह वर्किंग कैपिटल भी हमें लेस रिक्वायरमेंट होता है। तो ये है प्रोडक्शन साइकिल। फिफ्थ है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल यानी अगर हमारा अच्छा खासा सेल बढ़ रहा है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो उसमें वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा और एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगा। वही अगर हमारा सेल बढ़ रहा ही नहीं है तो हम सोचते हैं थोड़ा मतलब टेंशन करते हैं कि कैसे सेल को बढ़ाए। तो इन शॉर्ट अगर सेल बढ़ता ही नहीं है तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी डिक्लाइन होता है, वो भी नहीं हमारा बढ़ता। तो ये अकॉर्डिंग टू सेल्स पर डिपेंड रहता है। सिक्स्थ है टर्म्स ऑफ परचेजेस एंड सेल्स। यस गाइस, आपने टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, आपने ऐसे सुना ही होगा। तो यानी अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, उसको अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदना है, प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो अगर जिससे भी प्रोडक्ट बाय कर रहा है, वो जिससे भी मतलब उसका क्रेडिटर है, तो वो क्रेडिटर अगर उसको उधारी सिस्टम नहीं देता है, वो कहता है कि आपको ये सामान खरीदना है तो आप तुरंत पैसा दीजिए और लेकर जाइए, उधारी पे वो सामान नहीं देता वो सेलर, तो वो ठीक है। और अनदर साइड अगर कोई बिजनेस है, उसका ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है कि हाँ वो उधारी सिस्टम देता है कि आप लेकर जाओ फ्री में, मतलब आप लेकर जाओ, आप मुझे बाद में पे कर देना, अगर ऐसा है तो वो उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो उधारी सिस्टम दे रहा है ना, वो कह रहा है कि आप लेकर जाओ, आप मुझे थोड़े दिन बाद पैसा दे रहे हैं, तो उसका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो ये डिपेंड रहता है कि वो बिजनेस का कैसा क्रेडिट सिस्टम है, लिबरल कैसा है, लेस लिबरल है तो रिक्वायरमेंट भी कैश विल बी लेस, तो वर्किंग कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड। तो ये डिपेंड रहता है।
सेवेंथ है क्रेडिट कंट्रोल। यस, क्रेडिट कंट्रोल यानी वही, इफ़ हम लोग उधारी दे रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा, और उधारी हम बंद किए यानी हम तुरंत बोलते हैं कि आपको सामान चाहिए तो आप तुरंत मेरे को पे करके लेकर जाओ, तो उसमें वर्किंग कैपिटल, उधारी अगर हमने बंद की तो वर्किंग कैपिटल भी हमें कम लगता है। तो ये था क्रेडिट कंट्रोल। एट्थ है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। यस, अगर हमारे बिजनेस को वर्ल्ड टू वर्ल्ड बढ़ाना है, एक्सपांड करना है और बढ़ाना है, तो इन दिस केस एक्सपांशन के लिए हमें कंटिन्यूसली फंड्स की रिक्वायरमेंट होती ही है। हमें अगर लार्ज स्केल पर लाना है ऑपरेशंस तो फिर हमारा कंपनी नीड्स फंड कंटिन्यूसली। नाइन्थ है मैनेजमेंट एबिलिटी। यस, मैनेजमेंट यानी हमारा सब एक दूसरे से हम कोऑर्डिनेट करते हैं, सब रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करते हैं, इक्वली प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, हम सब कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे से, तो यस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस। वही अगर कुछ कोऑर्डिनेट ही नहीं है, हम पूरा प्रॉपर रिसोर्सेज यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो वो डिपेंड रहता है हमारा मैनेजमेंट एबिलिटी कैसा है बिजनेस का। टेंथ है एक्सटर्नल फैक्टर्स। यस, अगर कभी कुछ हमारा बिजनेस में डाउन चला जाता है, कुछ फॉल मतलब हमारा सेल्स सबका डाउन हो जाता है, तो हमें इन दिस केस हमें अगर बैंक जो है वो अच्छा खासा फंड प्रोवाइड कर रही है हमारे बिजनेस को, तो रिक्वायर्ड जब हमें चाहिए रहता है तो हमारा वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है। वही अगर हमें बैंक पैसा ही नहीं दे रहा है तो हमें खुद से इंतज़ाम करना पड़ता है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। तो इन दिस केस ये वर्किंग कैपिटल अफेक्ट करता है। ओके, सो गाइस, ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। होप आपको समझा होगा, मैंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई दिया है। आप लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। और गाइस, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू ऑल।